जी नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक बैरागी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CS360 में। आप और मैं मिलकर तैयारी कर रहे हैं राजस्थान कंप्यूटर निदेशक भर्ती परीक्षा 2026 की, जिसमें हम डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों सब्जेक्ट अभी कवर कर रहे हैं। दोनों की प्लेलिस्ट और उन पे वीडियोस अपलोड की जा रही है। अभी हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि टेक्निकल पेपर सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें पेपर में उससे देखने को मिलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डेडलॉक प्रिवेंशन। पिछले लेक्चर्स में ओएस की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर चेक करिए कि पिछले लेक्चर्स में हमने बात करी डेडलॉक की, और आज हम बात करने वाले हैं डेडलॉक कैसे प्रिवेंट किया जाता है, क्या प्रिवेंशन क्या होता है, और डेडलॉक का छोटा सा रिवीजन कि डेडलॉक क्या होता है। इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम अगर डेडलॉक की बात करें तो डेडलॉक बेसिकली होता है ट्रैफिक जैम की सिचुएशन, जहाँ पे जो मल्टीपल प्रोसेस होती है। डेडलॉक जब भी अगर होता है तब मल्टीपल प्रोसेस की वजह से होती है, जब मल्टीपल प्रोसेसेस आपस में ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पर कोई भी प्रोसेस आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही होती है, वो स्टक हो जाती है, इन्फिनिटी लूप में स्टक हो जाती है। मीन्स वो कभी भी ऐसे सिचुएशन में आ जाती है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो वो सिचुएशन हो जाती है डेडलॉक सिचुएशन। तो ए डेडलॉक हैपेंस ओनली ऑल फोर। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी कि कौन सी वो कंडीशंस होती है जिसमें अगर कोई प्रोसेस आ जाती है तो हम बात करते हैं कि वो डेडलॉक कंडीशन में आ गई है। तो वो जो फोर कंडीशंस है उन कंडीशंस को हम बोलते हैं कॉफमैन कंडीशन। उन कंडीशंस को बोला जाता है कॉफमैन कंडीशंस। कई बार एग्जाम में सीधा इसका नाम पूछ लिया जाता है कि कॉफमैन कंडीशंस के अंदर कितनी कंडीशंस होती है, तो फोर कंडीशंस होती है। कौन कौन सी कंडीशंस होती है हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा, और आज भी हम इसकी चर्चा वापस करने वाले हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन इज अबाउट टू कि जो डेडलॉक प्रिवेंशन होता है वो उन्हीं फोर जो कॉफमैन कंडीशंस होती है उन्हीं कंडीशंस को ब्रेक करने को, कोई सी भी एक कंडीशन को ब्रेक करने के लिए हम जो भी कदम उठाते हैं या फिर जो भी सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं हम डेडलॉक प्रिवेंशन। बेसिकली प्रिवेंशन होता है कि ऐसी कोई सिचुएशन जैसे ट्रैफिक जाम है, तो ट्रैफिक जैम होता है तो वहां पे क्या किया जाता है कि ट्रैफिक जैम हो चुका है या फिर हम कहें कि ट्रैफिक जैम नहीं होना चाहिए, है ना। प्रिवेंशन क्या होता है कि भाई जैसे अगर कोई चौराहा है और उस चौराहे पे बहुत ट्रैफिक आता है तो हाँ उस पे कुछ ऐसी चीजें आती है जैसे सिग्नल लगाना हो गया, वहां पे सर्कुलर पाथ में आपने ट्रैफिक के लिए कर रखा है, आपने साइन बोर्ड लगा रखे, तो सिचुएशन इंसान वहां पे कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे कि ऐसी सिचुएशन ना हो जहाँ पे ट्रैफिक जैम की स्थिति आए। तो यही होता है प्रिवेंशन। और डेडलॉक प्रिवेंशन में भी हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो जिनको करने की वजह से डेडलॉक अगर ना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो चार कॉफमैन कंडीशन है उन कंडीशन के लिए अलग अलग हम प्रिवेंशन यूज करते हैं, प्रिवेंशन मेथड्स यूज करते हैं। तो हम वो आगे देखेंगे, और क्या कॉफमैन कंडीशन है वो भी हम आगे देखते हैं। फर्स्ट होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है कि कोई भी चीज जो कि एक सेम जगह को माना जाए, जैसे हमने बात करी थी कि एक कोई सिंगल रोड है, उस सिंगल रोड पे एक साथ दो गाड़ियां अगर चलना चाहे तो वहां पे हमें ट्रैफिक जैम की सिचुएशन दिख जाएगी। तो वो ऐसे ही जब एक ही रिसोर्स पे दो प्रोसेसेस उसको एक्वायर करना चाहे, मतलब कोई एक रिसोर्स है, चाहे वो रिसोर्स कोई रजिस्टर हो सकता है, सीपीयू हो सकता है, इनपुट आउटपुट का कोई सिस्टम हो सकता है, उस रिसोर्सेज के ऊपर अगर दो प्रोसेस चाहेगी कि जैसे प्रोसेस पे P1 एक है प्रोसेस P2, दोनों चाहेगी जैसे कोई रिसोर्स है R1, तो P1 भी चाहता है कि मैं R1 को यूज करूं, P2 भी चाहता है कि मैं R1 को यूज करूं, बट दोनों जब एक साथ चाहेंगे तो वहां पे कौन सिचुएशन होगी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की सिचुएशन होगी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन ए नॉन शेयरेबल मोड। अब क्या है नॉन शेयरेबल मोड में ऐसी सिचुएशन जैसे कोई रिसोर्स है वो शेयरिंग नहीं, जैसे कोई प्रिंटर है, तो प्रिंटर एक कंप्यूटर अगर दो प्रिंटर से मतलब दो कंप्यूटर्स एक प्रिंटर से अगर जुड़े हुए हैं और दोनों एक साथ प्रिंट देंगे तो वहां पे सिचुएशन कौन सी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। क्यों? क्योंकि जो प्रिंटर है वो प्रिंटर एक टाइम पे एक ही कंप्यूटर की प्रोसेस को रन कर सकता है। एग्जाम्पल, द प्रिंटर इज ए नॉन शेयरेबल resources. If a process A is printed a document, process B cannot use the printer until A is finished. ठीक है, जैसा मैंने आपको भी समझाया पूरा एग्जांपल। अब प्रिवेंशन के हम स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। प्रिवेंशन के लिए हम ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं कि उसको बोलते हैं पुलिंग बोलते हैं ना। जैसे अगर प्रिंटर की बात करें तो वहां हम करते हैं यूज पुलिंग यूज करते हैं। पुलिंग बेसिकली कि जहाँ पे प्रिंटर को एक फिजिकल प्रिंटर को वर्चुअल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको जो फिजिकल प्रिंटर होता है उसको एज ए वर्चुअल प्रिंटर की तरह हम ट्रीट करते हैं। तो वहां पे जब अगर कोई एक साथ दो
प्रोसेसेस को एक्वायर करने की कोशिश करती है, तो वहां पे वर्चुअल प्रिंटर की तरह ट्रीट होता है, तो वहां पे डेडलॉक की सिचुएशन नहीं आती। बट इसकी भी एक लिमिटेशन है। वर्चुअलाइज रिसोर्सेस को वर्चुअलाइजेशन की मदद से वर्चुअलाइज में कन्वर्ट करना लाइक प्रिंटर, सो दे अपीयर शेयरेबल एंड द थिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल रिसोर्सेज। सारे रिसोर्सेज को हम वर्चुअल रिसोर्सेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे प्रिंटर है, तो प्रिंटर को स्पूलिंग की मदद से हम शेयरेबल प्रिंटर कर सकते हैं। बाकी जो बहुत से ऐसे प्रोसेसर्स हैं, जैसे बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि वर्चुअल रिसोर्सेज में कन्वर्ट नहीं होते, तो ये इसकी लिमिटेशन। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्पूलिंग होती है वन ऑफ द, या फिर रिसोर्सेज को वर्चुअल करना। उसकी लिमिटेशन क्या होती है? कि सारे रिसोर्सेज को वर्चुअली कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं होल्ड एंड वेट। ये सिचुएशन भी डेडलॉक क्रिएट करती है, जो बेसिकली जो कॉफमैन कंडीशन है उसकी सेकंड कंडीशन, और ये चारों कंडीशंस अगर साइमल्टेनियसली परफॉर्म होती है तो डेडलॉक की सिचुएशन आती है। तो जो सेकंड होल्ड एंड वेट, मैंने कोई चीज होल्ड कर रखी है और मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे पास नेक्स्ट रिसोर्सेज आएगा। जैसे मेरे हाथ में ऐसा कहते हैं ना, जैसे कि दोनों लड्डू हाथ में रखना, इस तरह से कहावत है। तो ऐसे ही जैसे अगर मेरे हाथ में कोई चीज है और मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज मैं तब छोड़ूंगा जब मेरे सामने वाला मेरे को कोई चीज देगा, ठीक है। तो ऐसे में प्रोसेस है, उसके पास कोई रिसोर्स है, वो रिसोर्स को कब तक एक्वायर करके बैठा है? जब तक कि कोई उसको नेक्स्ट रिसोर्सेस ना मिल जाए। तो ये कंडीशन होती है होल्ड एंड वेट की, कि मैंने होल्ड भी कर रखा है और मैं वेट भी कर रहा हूँ, ठीक है। कि मैं इसको कब रिलीज करूंगा? जब मुझे कोई और रिसोर्सेस मिल जाएगा। तो ये सिचुएशन भी एक तरह की ग्रीडी सिचुएशन है। और ये जो ग्रीडी सिचुएशन मतलब एक तरह का लालची इसका रवैया है। तो इस सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि डेडलॉक अकर होता है। होल्ड एंड वेट प्रोसेस होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्सेज एट ए टाइम, ठीक है, टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्सेज हेल्ड बाय द प्रोसेस। कोई एक ऐसा रिसोर्सेज जो किसी और प्रोसेस को के द्वारा एक्वायर किया हुआ है और वो उसका वेट कर रहा है और अपने पास भी एक प्रोसेस रख रहा है। तो ये सिचुएशन होती है होल्ड एंड वेट की। आई होप आपको समझ में आया। इसका एग्जांपल जैसे देखिएगा, तो इसका एग्जांपल भी जैसे देखिए प्रिंटर का, कि कोई प्रोसेस ए दिन वो चाहती है कि मैं स्कैनर यूज करूं, पर उसके पास अभी क्या है? प्रिंटर है। वो प्रिंटर को कब छोड़ेगा? जब उसको स्कैनर मिल जाएगा। तो इस सिचुएशन में वो कौन सी कंडीशन अगर कर रहा है? होल्ड एंड वेट की, जिसकी वजह से डेडलॉक हो रहा है। इसकी हम प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी पढ़ते हैं। तो प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी में क्या करता है? ऑल और नथिंग क्या यूज करते हैं? ऑल और नथिंग क्या यूज करते हैं? प्रोसेस मस्ट रिक्वेस्ट ऑल रिसोर्स एट द स्टार्ट, कि स्टार्टिंग पे ही क्या हो जाए कि जो प्रोसेस है वो सारे रिसोर्सेस के लिए रिक्वेस्ट कर दे। और नथिंग, या तो वो सारे को एक्वायर कर ले एक साथ या किसी को ना करे, ठीक है। तो जैसे कोई प्रोसेस है वो सारे रिसोर्सेज को स्टार्टिंग में अगर एक्वायर कर लेती है, और जैसे जैसे उसको चाहिए वैसे वैसे यूज करके उसको रिलीज करती जाती है, तो ये ऑल हो जाएगा। और नथिंग, वो कोई भी ना रखे अपने पास। तो ये सिचुएशन होती है ऑल एंड नथिंग। ये प्रिवेंशन इसके लिए होल्ड एंड वेट सिचुएशन के लिए। इसके लिए कैलकुलेशन है लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन स्टारवेशन। अब सारे रिसोर्सेज अगर एक प्रोसेस लेकर बैठ जाएगी तो जो दूसरे प्रोसेस है उनके लिए स्टारवेशन, भूखमरी की सिचुएशन आ जाएगी। उनको कोई रिसोर्सेज अपने पास नहीं मिलेगा। तो ये क्या करती है? स्टारवेशन अकर करती है। स्टारवेशन इज ए कंडीशन जहां पे प्रोसेस के पास रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जब हम जबरदस्ती किसी से एक्वायर नहीं कर सकते सिचुएशन, है ना। जैसे कि कोई प्रोसेस है, उसके पास कोई रिसोर्स है, ठीक है, हम जबरदस्ती उससे फोर्सफुली उससे रिसोर्स एक्वायर नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में क्या हो जाता है? कौन सी अकर होती है डेडलॉक कंडीशन? नो प्रीएम्पशन की, ठीक है। नो प्रीएम्पशन रिसोर्सेज कैन नॉट बी फोर्सिबली टेकन अवे फ्रॉम ए प्रोसेस। एक प्रोसेस से उसमें प्रोसेस के टाइम में जो रिसोर्सेज यूज आ रहा है उस रिसोर्स को फोर्सिबली, जबरदस्ती हम एक्वायर नहीं कर सकते। इसकी वजह से कौन सी सिचुएशन होती है? नो प्रीएम्पशन, जो कि डेडलॉक अकर करती है, ठीक है। इसकी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी अगर हम देखें, अगर ये कह रहा है कि किसी से जबरदस्ती एक्वायर नहीं कर सकते, इसकी वजह से अगर डेडलॉक हो रहा है, तो हम इसको बचाने के लिए इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे?
प्रिएम्प्टिव टेक्निक यूज करेंगे। नो प्रिएम्पशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? प्रिएम्पशन टेक्निक यूज करेंगे। फोर्सिबली प्रिएम्पशन कि भाई हम नहीं ले सकते, अगर इसकी वजह से डेडलॉक हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि फोर्सफुली उससे वो रिसोर्सेज ले लेंगे। जैसे इफ ए प्रोसेसर रिक्वेस्ट ए रिसोर्स नॉट अवेलेबल, कि अगर कोई प्रोसेसर है और वो रिसोर्स के लिए अगर रिक्वेस्ट कर रहा है, वो अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो टेक अवे कर देंगे करंट रिसोर्सेज को, जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए उसको उनको क्या कर देंगे, टेक अवे कर लेंगे। बट इसकी भी एक लिमिटेशन है, डेटा इनकंसिस्टेंसी। इससे क्या होगा, रिसोर्सेज अगर हम किसी जबरदस्ती ले लेंगे तो जो वो पहले वाली प्रोसेस पे काम कर रहा होगा उसका हमें आउटकम नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगी, डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। ठीक है, गुड फॉर सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू रजिस्टर्स से लेते हुए ठीक है कि सीपीयू रजिस्टर्स को तो बीच में हमने एक बार कर लिया, बट वेयर फॉर प्रिंटर्स लाइक रिसोर्सेज। जैसे कोई प्रोसेस हो रही है, प्रिंट हो रही है, और प्रिंट होने के बीच में ही अगर हमने प्रिंटर को दूसरी प्रोसेस के लिए अगर ले लिया तो वो जो प्रिंट हुई है उसमें इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। आई होप आपको ये इजीली समझ में आया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलर वेट कंडीशन। ये कॉफमैन कंडीशन की लास्ट कंडीशन, फोर्थ कंडीशन है सर्कुलर वेट, जिससे हमने होल्ड एंड वेट समझा। वैसे सर्कुलर वेट में क्या होता है कि दो जने हैं, दो या दो से जने, या फिर एक सर्कल बन रहा है। जैसे कोई प्रोसेस ए है, एक प्रोसेस बी है, एक प्रोसेस सी है। प्रोसेस ए के पास रिसोर्स 1 है, प्रोसेस बी के पास रिसोर्स 2 है, प्रोसेस 3 के पास रिसोर्स नंबर 3 है। प्रोसेस ए कह रहा है कि मैं मेरे रिसोर्स को तब रिलीज करूंगा जब मुझे प्रोसेस बी के पास जो रिसोर्स है, रिसोर्स 2, वो मिल जाए। ठीक है, प्रोसेस बी कह रही है कि मुझे वो चाहिए जो प्रोसेस 3 के पास है। प्रोसेस 3 कह रहा है कि मुझे वो चाहिए जो प्रोसेस 1 के पास है। अब तीनों एक दूसरे पे कहीं ना कहीं सर्कुलरली डिपेंड हो गए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम कौन सी कंडीशन अकर होती है, सर्कुलर वेट की, कि तीनों आपस में एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, और इस वेट के चक्कर में किसी को कोई रिसोर्सेस नहीं मिल पा रहा, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है, अभी जैसे 14th फरवरी भी आने वाली, तो ऐसा सोचते हैं कि उसका ब्रेकअप होगा तो फिर मैं ट्राई करूंगा, वो सोचता है कि उसका ब्रेकअप होगा तो मैं ट्राई करूंगा, वो एक लव ट्राइंगल जैसी सिचुएशन हो जाती। तो ये जो लव ट्राइंगल है, ये भी क्या होती है, सर्कुलर वेट वाली ही सिचुएशन होती है। आई होप आपको इस एग्जांपल समझ में आया। ठीक है, अब जैसे इसकी प्रिवेंशन की स्ट्रेटेजी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी है, क्योंकि चारों कॉफमैन कंडीशंस में जो प्रिवेंशन की स्ट्रेटेजी है, उन तीनों में कहीं ना कहीं लिमिटेशंस होती, बट ये इसकी जो प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी है, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो अगर कहीं भी डेडलॉक अकर हो रहा है, तो डेडलॉक अकर मींस साइमल्टेनियसली चारों कंडीशंस होती है तो डेडलॉक अकर होता है। तो हम चारों में से सबसे बेस्ट अगर प्रिवेंट करते हैं किसी चीज को, तो हम करते हैं सर्कुलर वेट को। इसको प्रिवेंट करने की स्ट्रेटेजी क्या है, लीनियर बॉर्डरिंग। क्या है, लीनियर ऑर्डरिंग मींस हम सबको एक ऑर्डर में बांट देंगे कि भैया आपका फर्स्ट नंबर है, आपका सेकंड नंबर है, आपका थर्ड नंबर है। तो हम क्या करेंगे, रिसोर्स 1 पहले किसके पास आएगा, नंबर 1 के पास, फिर रिसोर्स नंबर 2, जैसे कि आपस में जो भी लड़के थे उन्होंने आपस में अपने रोल नंबर के हिसाब से डिसाइड कर लिया कि जो भी उनकी जो भी काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड्स है, वो अगर चाहें तो इस तरह से रोटेट हों, मतलब काइंड ऑफ उनको सर्कुलर वेट वाली लव ट्राइंगल वाली सिचुएशन में वो नहीं है। तो इसके लिए क्या एक ऑर्डर बना दिया है ना। तो जैसे बहुत सी बार ऑर्डर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि ऑर्डर में कि पहले ये पहले वो, इस तरह से। ठीक है, असाइनिंग ए यूनिक नंबर टू एवरी रिसोर्स। हर एक रिसोर्स को क्या कर दिया, एक नंबर असाइन कर दिया। प्रोसेसर्स मस्ट बी रिक्वेस्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो प्रोसेस होगी वो किसमें होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। जो रिक्वेस्ट ली जाएगी किसमें ली जाएगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ली जाएगी। पहले 1 था, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2, फिर 3, ऐसे रिसोर्सेज क्या होंगे, ऑर्डर में। नॉट मोस्ट प्रैक्टिकल एंड कॉमनली यूज्ड मेथड। इसकी लिमिटेशन नहीं है, इसका एडवांटेज है कि ये क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड है किसकी, प्रिवेंशन की। तो कभी पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी प्रिवेंशन की मोस्ट कॉमन और मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड है, तो इसमें आएगा आपका लीनियर ऑर्डरिंग। क्या आएगा, लीनियर ऑर्डरिंग। आई होप आपको चारों कंडीशंस याद हुई हैं, और चारों कंडीशन से रिलेटेड उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए वो चीज आपको समझ में आई है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो भी देखेंगे। आज हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखते हैं।
Which of the following is not a necessary condition for deadlock? तो deadlock की 4 कंडीशंस होती हैं, चारों को कॉफमैन कंडीशन कहा जाता है। इनमें से ये कह रहा है कि कौन सी कंडीशन जो है वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन सबसे पहली कंडीशन है, इट्स मीन ये तो है। सर्कुलर वेट जो फोर्थ कंडीशन ये भी है। स्टारवेशन ये नहीं है, स्टारवेशन इज एन रिजल्ट, मतलब इफेक्ट है स्टारवेशन, उसकी कंडीशन नहीं है, ठीक है। और नो प्रियम्पशन, ठीक है, नो प्रियम्पशन भी क्या है, उसकी तीसरी कंडीशन है। तो ये तीनों जब कंडीशन जो भैया पूछा कि कौन सी कंडीशन नहीं है, तो उसका आंसर है सी, स्टारवेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टारवेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू प्रिवेंट सर्कुलर वेट, विच टेक्निक इज यूज्ड। सर्कुलर वेट को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड सर्कुलर वेट कौन सी होगी? स्पूलिंग नहीं होगी, स्पूलिंग किसमें होगी? आपके फर्स्ट वाले में, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में। प्रियम्पशन नहीं होगा, प्रियम्पशन किसमें होगा? नॉन प्रियम्पशन। ऑर्डरिंग ऑफ रिसोर्सेज इज योर करेक्ट आंसर। जो हमने लास्ट पढ़ा कि सबसे प्रैक्टिकल मेथड होती है प्रिवेंशन की, ऑर्डरिंग ऑफ रिसोर्स। बैंकर्स एल्गोरिथम हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको इस छोटे से लेक्चर में और काफी क्विक रिवीजन आपको हुआ होगा और काफी टू द पॉइंट नोट्स, ना ज्यादा सिलेबस कवर किए हुए जो कि आपको आपका वजन बढ़ा दे, क्योंकि सारी सब्जेक्ट्स इसमें आपकी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंडस्ट्री में पूछी जाती। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सीधा उन्हीं पे टू द पॉइंट लेक्चर्स में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, वीडियो को लाइक करिए और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। और जितने भी लेक्चर्स इस प्लेलिस्ट में मैं डाल रहा हूँ वो टू द पॉइंट, जिनसे सीधा क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पे बेसिस पे मैं आपके लेक्चर्स क्रिएट कर रहा हूँ। और जो भी आपके डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।